फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया लाहौर में। एक्चुअली अरेस्ट नहीं किया गया, उनकी अबडक्शन हुई है। वो अपने गैराज पहुंचे थे घर वापस जमान पार्क से, उधर आके उनके घर के दरवाजे को तोड़ा, उनका जो गार्ड था उसको धक्का दिया और उनको अबडक्ट किया गया। क्योंकि ना कोई अरेस्ट वारंट दिखाया गया, ना कोई FIR की बात हुई, बस पकड़ धक्कड़ करके उनकी आंखों पे पट्टी डाल के उनको CTD लाहौर के हेडक्वार्टर ले जाया गया, यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। अब ये क्या वजह थी? पहले तो मैं आई गेस मुबारकबाद दूं मोहसिन नकवी को कि जिस काम के लिए उसको लगाया गया था कि वो दहशतगर्दी करे PTI के खिलाफ, PTI के वर्कर्स और लीडरशिप को हरासा करे, उनको अरेस्ट करे, उनको टॉर्चर करे, उसने फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर दिया है। ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये केयर टेकर दहशतगर्द की शक्ल में आए हैं पंजाब में PTI के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी का जो TV चैनल है, मैं समझती हूँ कि उसका पूरी कौम को बॉयकॉट करना चाहिए और सारी पंजाब में मोहसिन नकवी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। और अगर आप FIR पढ़ें जो फवाद चौधरी के खिलाफ है कि जी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी बुलाया, क्लर्क बुलाया। मुझे बताएं, मुंशी तो है ना, ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है, मुंशी कोई गाली है? ये एकदम से गाली बन गई है। पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अंग्रेजी ज़बान में पूरी डिक्शनरी के अल्फाज का मतलब बदला है, न्यूट्रल का मतलब ही बदल दिया। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है अंग्रेजी ज़बान की। अब उन्होंने मुंशी का अल्फाज जो है उर्दू की डिक्शनरी को बदल रहे हैं कि मुंशी कोई गाली हो गई है। मुझे बताएं, ब्यूरोक्रेट क्या होता है? मुंशी होता है ना। तो अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है तो सही डेफिनेशन दी है। अब उनके ईगोज का ये हाल है कि उनको ये मुंशी कह दो तो आप अरेस्ट कर लो दहशतगर्दी पे। कोई अकल है? ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और जो उनके स्ट्रिंग पुलिस है, जो रियासत है, ये करना क्या चाह रही है पाकिस्तान में? दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती। PTI के पॉलिटिशियंस को, लीडरशिप को, वर्कर्स को, उन पे खुद दहशतगर्दी कर रही है। यानी कि दहशतगर्दों के बजाय आप सियासतदानों को पकड़ रहे हैं और उन पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पॉलिटिकल रेटरिक जमहूरियत का हिस्सा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो उनकी फैमिलीज के बच्चे, उनके लिए जगह तंग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी है और उनको वार्निंग दी है, तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रेजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें PTI की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे? कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे PTI के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया उसको? बोल रहे अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं। आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है। अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और PDM की PTI से कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप? हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलिस खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे।
मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूँ, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है कि चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं है उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूं अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी, कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयरटेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के आप होल्डर हैं। हम आपको बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप खड़े हो कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को ख़त्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूँ, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के। तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब। लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोले, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोके, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियाँ लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाजत देता है? आपने तो खुलेआम पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियां उड़ाते जाए, और आप कुछ नहीं करेंगे जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है। ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हो। अब
अब नहीं तो कब खड़े होंगे, जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा? मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही है। मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा होगा, और वो जो मिले हुए हैं बैरूनी कुव्वतों से, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हो और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू।